मैं सन्यासी रामानंद दास परिव्राजक जीवन जी करके सनातन संस्कृति के प्रचारक के रूप में 32 साल मैंने सनातन के लिए पूरा जीवन संकल्प के होकर के समर्पित कर दिया है। ये मेरा मुख्य परिचय है। महाराज जी, हरिहरपुर में चल रहे चंडी महायज्ञ एवं सत्संग का आज भव्य समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है। शीतलता, सरलता, मैत्री, लोगों को थोड़ा सा लगाव का व्यवधान हुआ है। व्यवधान के बाद समाधान अपने आप निकल आता है, समाधान निकल गया है और आशा के अनुरूप लोगों का जो संकल्प है इसका समाधान निकल रहा है। और करीब 11 बजे के बाद में भंडारा प्रारंभ हो गया था और 5 बजे तक चला। इसके बीच में व्यवधान आया, बारिश होना प्रारंभ हो गई। अब मुझे लगता है कि पूरे 10-50 गाँव के जो लोग हैं, 50 गाँव के लोग आजू बाजू के गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से घर घर प्रसाद ले जाएंगे और जितना पहुंच पाएगा, नहीं तो हम लोग पहुंचाएंगे गाड़ी लगा करके घर घर पहुँचा देंगे। मोटरसाइकिलों से, रिक्शा से, टेम्पू से तो सामान प्रसाद घर घर पहुँच जाएगा। गुजिया प्रसाद, मीठा प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, ये हम सबकी ये धारणा है और ये हम लोगों का संकल्प है। गुरुजी, आपके द्वारा ये यज्ञ जो हुआ है वो कितनी संख्या में कर चुके हैं और ये कौन सा था? मेरे स्वयं के बल से तो मैंने 25वां यज्ञ किया है, लेकिन मैं असिस्टेंट की भूमिका में, सहायक की भूमिका में लगभग 200 यज्ञ में रह चुका हूँ, जिसकी संख्या रहती थी 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक, 10 लाख तक। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान, वहाँ जब यज्ञ होते हैं एक व्यक्ति 1,000 क्विंटल चीनी दान देता है, 1,000 बिना तेल दान देता है। उन यज्ञों में मेरी भूमिका रह चुकी है। गुजरात में राजकोट वगैरह, जूनागढ़ में, या बिरखा में, जयपुर, तालुका, गिरनार और भुजकक्ष, रापर, बचाव, अंजार, गांधीग्राम आदि क्षेत्रों में। तो आज की इस यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपको? सबसे मुख्य अनुभव यह है, लोगों को समझने और समझाने की आवश्यकता रहती है। सबसे प्रथम है कि संस्कार जागृत करना। लोगों को जब मालूम नहीं रहता है तो मूर्खता का व्यवहार करते ही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो कोई भी है। धीरे धीरे उनको समझाया जाएगा, लगाव से, प्रेम से, वात्सल्य से, दुलार से, इसमें ऐसे कि धीरे धीरे उनमें सुधार आता है। यदि हम शुरू में ही हंटर चला देंगे तो सुधार नहीं आएगा। अनुशासन करने के पहले उनके लिए इतना शील, शालीनवान और सज्जन बनाने का प्रयास होना चाहिए। गुरु जी, बनारस की धरती है और यहाँ जो है सनातन का प्रचार और प्रसार का अभाव देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे मुख्य बात है, दिया तले अंधेरा हमेशा हमेशा की कहावत चलती रही है। हमें जब ये विश्वास होता है कि हम धार्मिक ही हैं, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, ऐसी जो भावना आ जाती है तो हम सीख नहीं पाते हैं। और बनारस के अंदर में यह भावना कूद करके समाहित हो गई। अयोध्या के अंदर में ये भावना है कि हम तो पवित्र हैं ही, भली पवित्र भावना ना हो, पवित्र विचार ना हो, शुभ भावना ना हो, दूसरों को उपकार करने की भावना ना हो, परमार्थ की भावना ना हो, तो अपने आप को केवल गौरवान्वित समझने से कल्याण नहीं होने वाला है। भारतवासियों की प्रमुख कवि है आत्मश्लाघा, आत्मगौरव से ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं मिथ्याभिमान, आत्मगौरव भी नहीं कहा जाएगा, मिथ्याभिमान। हमें दूसरों से सीखने की आवश्यकता है कि फलाने देश में अनुशासन ज़्यादा है, फलाने देश में विज्ञान ज़्यादा है, फलाने देश में अनुशासन ज़्यादा है, धर्म ज़्यादा है, परोपकार ज़्यादा है, परमार्थ ज़्यादा है, विज्ञान ज़्यादा है। हमें उनसे भी अनुशासन सीखना चाहिए। जैसे कि रूस में यदि कोई आप किसी के यहाँ पड़ोसी बने हो और या मेहमान बने हो तो उनका कुत्ता भौंक देता है तो उससे 10 बार माफ़ी मांगता है, उनसे सीखनी ऐसा है। भारत में भी कोई, हम एक घर पर मेहमान थे और एक राजपूत लड़का उधर खेल कर रहा था, उसके कुत्ता ने काट दिया। तो कुत्ता वो महोदय का SC वर्ग का कुत्ता, जिसे मालिक था वो SC वर्ग के थे। उन्होंने कहा कि आपके कुत्ता ने मुझे काटा, तो माफ़ी मांगने की जगह पर उन पर FIR करवाने के लिए पहुँच गए, SC FIR ST केस लगाने के लिए। मैंने उनसे अनुरोध प्रार्थना की, क्या हम रूसी लोगों से गाय पीते हैं, या चीनी लोगों से गाय पीते हैं, या अमेरिकन लोगों से गाय पीते हैं, या हमारे लिए भावना सीखनी होगी कि किसी का नुकसान हुआ है तो स्वीकार करिए कि मेरे द्वारा नुकसान हुआ है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो हम अपने आप को ज़्यादा गौरव से, आत्मगौरव से, झूठे गौरव से भर गए हैं। सीखने का नाम नहीं, चाहे काशीवासी हो, चाहे उद्यवासी हो, चाहे हम हो, चाहे आप, जब तक सीखने की भावना नहीं रखेंगे तब तक कोई बात सुधार तो हो ही नहीं सकता है। मिथ्याभिमान हमारे अंदर भरा पड़ा रहेगा और उसके कारण से कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार की भावना कभी नहीं आएगी। महाराज जी, यहाँ पर जो चंडी महायज्ञ एवं सत्संग का कार्यक्रम है चल रहा है, आज उसका भव्य समापन है। पिछले 7 दिनों से पूरे ग्राम वासियों, 50 गांव के लोगों ने इस बृहद कार्यक्रम में अपना जो है योगदान दिया और समय समय पर अपनी भक्ति के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे मुख्य बात ये है कि आदिमगढ़, आजमगढ़ से, जौनपुर से, चंदौली से, यहाँ तक कि लखनऊ से, गोरखपुर से, कल जैसे सुशील भाई यहाँ पर पधारे हुए थे, विधायक सकल भैया, सैयद राजा, और आज जो है गोरखपुर से पधारे हुए थे विपिन सिंह जी के भाई विधायक जी, अनिल भाई,
बिलासपुर में जैसे कम से कम आर्यनगढ़ से 100 गाँव से लोग आए दिन में प्रतिनिधि के रूप में, कम से कम पूरा समग्र प्रदेश, जौनपुर, बांदा, भदोही, मिर्जापुर से लेकर लखनऊ, गुना, उरई और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी 10-50, 100 की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। सबसे प्रसन्नता की बात है, बिना बुलाए आए, उनको मालूम चलता गया, वो अपने आप अपनी भूमिका में अदा की। उन सभी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। महाराज जी, पिछले 7 दिनों के अंदर कौन कौन से विशिष्ट अतिथियों का इस प्रांगण में आगमन हुआ है? सबसे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे श्री महंत गणेश दास जी महाराज जी, श्री सियाराम दास जी महाराज जी छोटी गुदर, शीतल दास अखाड़ा के महंत जी उत्तराधिकारी जी, श्री महंत श्रवण दास जी महाराज जी और श्री राम रोशन दास जी महाराज जी, और आज संतोष दास सतुआ भी आने वाले थे। तो किन्हीं कारणों से, बरसात के कारण से मैंने बताया कि आप मत आइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति ठीक नहीं रहेगी। महाराज जी, इतने सफल आयोजन के लिए आप आयोजकर्ताओं को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे मुख्य बात है कि आयोजकर्ता जो है उन्होंने अपनी शील शालीनता शिष्टाचार का अंत का परिचय वो देते रहे और अब तक दे रहे हैं, देते रहेंगे। और मुख्य बात होती है कि बिना सेना नायक के कोई सेना रहती नहीं है। मैं ही स्वयं संकल्पित होकर के आया था कि कार्य इतना अच्छा होना चाहिए, लोग जन जन तक आवाज़ पहुंचना चाहिए, जन जन तक गूंज पहुंचना चाहिए, वैदिक वाणी गूंजना चाहिए, श्रद्धा और भगवान देवादिदेव महादेव की ये पावन धरा गौतम बुद्ध भगवान के प्रथम उपदेश स्थली पास में होना, और मेरे लिए यहाँ प्राचीन स्वाभाविक रूप से बाल्यकाल से ही लगाव है। इसलिए मैंने विचार किया कि लोगों के बीच में जा कर के प्रचार प्रसार करें और ये बताना चाहिए कि हमारा केवल मिथ्याभिमान से हमारा नुकसान हो रहा है, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होता है कि हम दूसरों के अच्छे आचरणों से सीखते हैं और मानवता भलाई का कार्य करते हैं। महाराज जी, इस बृहद कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामवासियों को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? सबसे मुख्य बात है कि आशीर्वाद में मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। प्रार्थना ये है कि पढ़ना पढ़ाना मुख्य कर्तव्य नहीं है। जैसे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, शीशियाँ डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों से बदतर व्यवहार करते हैं। नैतिक शिक्षा पहले नंबर आना चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुशील कुमार रघुवंशी है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। सर, बात की जाए हरिहरपुर क्षेत्र में श्री चंडी महायज्ञ एवं विराट सत्संग का कार्यक्रम जो है सफल आयोजन आज समाप्त हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान श्री राम की, महादेव की, माँ दुर्गा की, उनकी प्रेरणा, उनकी इच्छा, और हमारे गुरु जी श्री 1008 श्री योगी रामानंद जी महाराज का संकल्प, जो कि आज हम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और उनके द्वारा ये यज्ञ संपादित किया गया। और उस यज्ञ को संपादित करने के क्रम में उन्होंने पूरे कम से कम 50 गांवों का भ्रमण किया, जिससे जन जन तक उनकी पहुँच हो, सनातन का प्रचार हो, और इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य और यही संकल्प था कि सनातन का उद्धार हो, इस धरती का कल्याण हो, यहाँ के लोगों की समझ विकसित हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो। सर, बात की जाए 50 गांव के लोगों ने इस वृहद धार्मिक अनुष्ठान में क्रमवार तरीके से पूरे निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के साथ उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में जो है उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो सबसे पहले आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री 1008 स्वामी योगी रामानंद जी महाराज जी का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हम अकिंचन लोगों पे ऐसा कृपा करके यहाँ पे यज्ञ का आयोजन करवाया। मैं डॉक्टर रघु सिंह और आपके मीडिया से जुड़ा हुआ। सर, बात की जाए हरिहरपुर क्षेत्र में विशाल चंडी महायज्ञ एवं सत्संग का कार्यक्रम कराया जा रहा है, आज उसका भव्य समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा ये पैतृक गाँव, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था, और इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस कार्यक्रम से कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ उस महान पुरुष को, महात्मा जी को, जो इस तरह के कार्यक्रम हमारे गांव में कराए और सफल कार्यक्रम रहा। और आज इंद्र देवता स्वयं इस यज्ञ के पूर्ण होने पर आज जो बारिश किए हैं, ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही शुभ है, और आने वाले दिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए शुभ ही शुभ।